हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू की हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। प्लेलिस्ट भी है, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आओ फटाफट से देखते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या है। बढ़िया लगे तो हमारे मोटिवेशन के लिए भाई साहब शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को अगर अच्छी लगे तो। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा देखते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। भाई साहब ये वो एक्सरसाइज होती हैं जिसमें स्पीड ऑफ मूवमेंट, आपका मूवमेंट का जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात क्लियर होगी सर। उसके बाद लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो एडजस्ट होता रहेगा। जो रेजिस्टेंस है वो एडजस्ट होता रहेगा। सर रेजिस्टेंस क्या होता है? अरे यार देखो, अगर मैं इस दीवार को जोर लगा रहा हूं तो ये मैं जो जोर लगा रहा हूं दीवार भी अपनी तरफ से जोर लगा रही होगी। भाई आप तो जोर लगा रहे हो, तो जो सामने वाली पार्टी आपको रोकने की कोशिश करती है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस है। मान लो आपने डंबल उठाए हुए हैं, अभी आपका हैंड कितनी फ्रीली मूव कर रहा है। अगर इस पे कोई डंबल रख देना बढ़िया 5 किलो का, 10 किलो का और 15 किलो का, तो भाई साहब ये इजिली मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डंबल का वेट है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो इसमें जो है मशीन में जो रेजिस्टेंस है वो हमारी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ कैसी है, एबिलिटी कैसी है, वो उसी हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए सॉरी एग्जाम्पल के लिए देख लो, आप मान लो आप एक साइकिल चला रहे हो, आप हल्का पेडल मार रहे हो, आपका रेजिस्टेंस भी साइकिल की तरफ से हल्का ही आ रहा है। आप भारी पेडल मार रहे हो तो साइकिल की तरफ से रेजिस्टेंस भी हैवी आएगा, लेकिन वहां पे स्पीड बढ़ती घटती रहेगी क्योंकि वो तो नॉर्मल साइकिल है। लेकिन यहां पे जो स्पीड है वो फिक्स रहेगी, लाइक टू बी 60 डिग्री पर सेकेंड। तो इसलिए बस दिक्कत यहां पे यही है कि आपकी स्पीड जो है वो तो फिक्स रहेगी इस मशीन में, लेकिन जो फोर्स है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि मशीन रेजिस्टेंस को इंडिविजुअल की एबिलिटी के स्किल बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से फिक्स कर वो एडजस्ट करती रहेगी। उसके बाद इसमें स्पेशल मशीन रिक्वायर्ड होती है भाई लोग, स्पेशल मशीन रिक्वायर्ड होती हैं, और जनरली ये मशीन इंजरी की रिकवरी के लिए रिक्वायर करी जाती हैं। इसको हम इस तरीके की एक्सरसाइज को इसलिए यूजफुल मानते हैं क्योंकि ये मसल्स की स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को, दोनों को बढ़ाती हैं। इतनी बात क्लियर होगी। बेनिफिट्स क्या है ध्यान से देखो। एक्यूरेट स्ट्रेंथ मसल्स की इंप्रूव होती हैं। इसमें मसल्स की एक्यूरेट स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है क्योंकि रेजिस्टेंस एडजस्ट हो रहा है इंडिविजुअल की एबिलिटी, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ के हिसाब से। इंजरी रिहेबिलिटेशन के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। मान लो किसी को नी इंजरी होगी है तो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे। फिजियोथेरेपी में अगर आप क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पे भी आपको इस तरीके की एक्सरसाइजेस वाली मशीन मिलती हैं। बायोडेक्स मशीन होती हैं, सेबेक्स होती हैं, CYBEX, ठीक है। उसके बाद मसल्स इम्बैलेंस का पता चलता है। अभी इसको मैं मसल इम्बैलेंस के पता चलने का मैं आपको बता रहा हूं। देखो जब हम जिम में जाकर के चेस्ट की एक्सरसाइज अगर उससे करेंगे रोड से, तो रोड टेढ़ी हो सकती है इस तरीके से, है ना, टेढ़ी हो सकती है। लेकिन जब आप वही एक्सरसाइज अगर मशीन से करोगे तो आपका मसल बिल्कुल एकदम सटीक रहेगा। तो वो ऐसा क्योंकि मशीन के जरिए कर रहे हो। तो इसमें जो मशीन के जरिए सारा का सारा सिस्टम हो रहा है, तो इसलिए बैलेंस में रहेगा सब कुछ, इम्बैलेंस कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैनुअल थोड़ी ना कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं, और स्पीड भी फिक्स है। और जब स्पीड भी फिक्स है तो सडन जर्क भी नहीं होगा, ओवरलोड कंट्रोल में रहेगा, जिस वजह से सेफ एक्सरसाइज है, ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, प्लेयर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये यूजफुल एक्सरसाइज मानी जाती हैं। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको कराता हूं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो और फटाफट से आइसोटोनिक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो फटाफट से, एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मसल्स छोटी और बड़ी होती हैं। सर क्या कह रहे हो? अरे भाई लो सुनो फिर, आपकी मसल्स छोटी और बड़ी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आपने जिम में जाकर के डंबल उठाया, जैसे ही आप डंबल को ऊपर लाते हो आपका बाइसेप्स छोटा हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे लाते हो एक्सेंट्रिक, ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जॉइंट की भी मूवमेंट हो रही है, जॉइंट की भी मूवमेंट हो रही है। तो ऐसी एक्सरसाइज जिम में जो लगभग आप जाकर के करते हो सारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, ठीक है जी। इसमें स्पीड हम कंट्रोल करेंगे। कोई तो जिम में जाकर के सीधा उठाते हैं डंबल्स को और है ना, और कोई बड़े आराम आराम से फील ले लेके, ठीक है। तो स्पीड एक इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा, लेकिन जो वेट होगा वो फिक्स होगा। वेट फिक्स होने का मतलब, अरे यार डंबल अगर 10 किलो का है तो वो तो 10 का ही रहेगा, या जब आप उठाओगे तो वो 11 का बन जाएगा या 12 का बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना।
तो कुल मिलाकर के स्पीड जो है वो इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा और रेजिस्टेंस जो है डंबल का वेट जो है वो फिक्स रहेगा, या कोई भी मशीन से भी जिससे भी आप कर रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल देखिए आप, बाइसेप्स कर्ल्स, पुशअप, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, लेग प्रेस, ये सारी जिम में करी जाने वाली एक्सरसाइज लाइक टू बी आइसोटोनिक एक्सरसाइज ही होती हैं। एक नोट देख लीजिए, अभी हमने पीछे आपको आइसोकाइनेटिक कराई थी ना, उसमें ये लाइन जरूर लिख देना कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट डेवलप करा था डॉक्टर जेम्स पेराइन ने। डॉक्टर जेम्स पेराइन ने कब? 1960s में। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं टॉपिक को फटाफट से। मसल्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, बिल्कुल जी, हम जिम में जाते हैं मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही जाते हैं। मसल्स का साइज भी डोले शोले बढ़ाने के लिए जाते हैं। उसके बाद जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव होती है, आराम से बिल्कुल आप इजीली जॉइंट को मूव कर सकते हैं, जिम का कमाल हो जाता है। डेली एक्टिविटीज भी अच्छी हो जाती है, एनहेंस हो जाती हैं, और एक अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी भी परफॉर्मेंस वो एनहेंस कर सकता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज को परफॉर्म करके। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।